हेलो डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ हम लोग सीखने वाले हैं एवरेज लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई। ये आज हम सीखने वाले हैं इस लेक्चर में, ठीक है। किसका एवरेज लाइफ की बात कर रहे हैं? जो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई है, न्यूक्लियस से जितने भी हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया उसके एवरेज लाइफ के बारे में बात करना चाहते हैं। सबसे पहले तो रेडियो एक्टिव जो लॉ है, वो रेडियो एक्टिव लॉ के बारे में हम लोगों ने क्या देखा, एक इंपॉर्टेंट चीज कि ये क्लासिकल फिजिक्स के एक्सप्लेनेशन से नहीं है, ठीक है। मतलब क्या, मेरा कहने का मतलब कुछ इस टाइप का है कि मान लीजिए कि कुछ न्यूक्लियाई है, यहाँ पे ये बहुत सारे न्यूक्लियस हैं और ये डिके हो रहे हैं टाइम के साथ, ठीक है। अब क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग क्या होता है कि कौन सा न्यूक्लियाई कब डिके होगा ये प्रेडिक्ट किया जा सकता है, लेकिन क्वांटम फिजिक्स जो है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो है, जिसके बेसिस पे लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव दिया गया है, जिसका बेसिस है वो है क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम फिजिक्स, ठीक है। एग्जैक्टली कौन सा न्यूक्लियाई कब डिके होगा इसमें बताना मुश्किल है। तो कौन सा न्यूक्लियाई कब डिके होगा ये तो आप बता सकते ही नहीं है, तो फिर लाइफ कैसे बताइएगा, ठीक है। और ये dN/dt इक्वल टू माइनस लैम्डा इंटू एन जो हम लोग लिखे थे, वो भी एक प्रोबेबिलिटी था, एक संभावना था। लेक्चर्स में हम लोग अच्छे से लेक्चर्स में इसको सीखे हैं। यहां भी क्या है ना कि कौन सा न्यूक्लियाई कब डिके होगा और किसका लाइफ कितना होगा बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सब तो प्रोबेबिलिटी है क्वांटम मैकेनिक्स में। तो चांसेस की बात है, हो सकता है इसका टर्न जस्ट अभी आ जाए, हो सकता है इसका टर्न पूरे लाइफ में एकदम एंड तक, इनफाइनाइट तक चला जाए। तो इसमें से किसी एक पर्टिकुलर पार्टिकल को उठा के ये नहीं कह सकते हैं कि अब ये कितने टाइम डिके होगा, इसका लाइफ कितना है। फिर भी ओवरऑल जो है इसका लाइफ हम लोग एक प्रेडिक्ट करते हैं, प्रोबेबिलिटी बताते हैं कि इसका लाइफ जो है, किसी एक पर्टिकुलर न्यूक्लियस का लाइफ जो है वो कितना है, इस पूरे न्यूक्लियस में से एवरेज लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई कितना है वो हम बताते हैं, ठीक है। डिके कब तक चलेगा? डिके तो इंफिनिटी तक चलेगा, इसलिए उसकी बात नहीं हो रही है। बात चल रही है कि एक न्यूक्लियस का लाइफ कितना है। तो वो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपके सामने पेश करता हूं। मान लीजिए कि ये एक किड है, इसके पास 3 टाइप के खिलौने हैं। इसके पास 3 टाइप के कौन कौन से खिलौने हैं? ये एक्सकेवेटर है, ठीक है। एक्सकेवेटर, लेटस से इसको ई बोल दे रहा हूं। ये बस है जिसको बी बोल दे रहा हूं, और ये ट्रक है जिसको टी बोल दे रहा हूं। अब मान लेते हैं कि ये बच्चा है, खिलौना है, टूटेगा ही कुछ दिन बाद। तो सपोज कीजिए जो एक्सकेवेटर है ये 5 दिन में टूटता है, 5 दिन इसका लाइफ है, 5 डेज। और ये जो है बस जो है इसकी लाइफ 4 डेज है, ये 4 दिन बाद टूट जाता है बच्चे से खेलते खेलते। और ये ट्रक है, ये मान लेते हैं कि 8 दिन चलता है, ठीक है, 8 डेज बाद ये टूटता है। नॉर्मली एक बच्चा है जो इसके सामने खिलौना दिया गया 3 डिफरेंट टाइप का, तो ये अगर आपसे कोई पूछ ले कि बच्चे के खिलौने का एवरेज लाइफ क्या है, ठीक है। अब खिलौना एक है नहीं, खिलौना 3 है, तो खिलौने का एवरेज लाइफ यहां बताना है तो मुश्किल है। आप किसका एवरेज लाइफ बताइएगा? एक्सकेवेटर का बताइएगा कि इसका बताइएगा, किसका बताइएगा? इसमें 3 है। तो इसका जो मैथमेटिक्स कहता है कि एवरेज लाइफ निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक खिलौना है, मान लेते हैं जो 5 दिन चला है, तो 1 × 5 प्लस एक बी खिलौना है जो कि बस है, वो 4 दिन चला है, तो एक खिलौना × 4 डेज, ठीक है। और प्लस ट्रक है, वो भी एक खिलौना है, × 8 डेज चला है। अब इसमें क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ खिलौने से भाग दे देते हैं, कितना है? 3 है। तो इसका एवरेज आ जाएगा, कितना डेज इसका एवरेज लाइफ है खिलौने का। ये कितना हो गया? 5 4 9 8 17/3। 17/3 किसके आसपास हो जा रहा है? 5.6 के आसपास आ जाएगा ना, ठीक है। 5.6 के आसपास इतना डेज आया, मतलब एवरेज लाइफ खिलौने का कितना है बोलेगा तो ये बोलिएगा आपकी 5.6 डेज एवरेज खिलौना चलता है। ये मैथमेटिक्स है, ठीक है। अब मान लीजिए ये एक खिलौना था और इसके जगह पे अगर हम ऐसे एज्यूम करें कि एक नहीं बल्कि 2 खिलौना ई है, ठीक है, 3 खिलौना ये है और 1 खिलौना ये है। तब हम पूछेंगे कि एवरेज लाइफ ऑफ खिलौने का कितना होगा। तब आप कैसे निकालेंगे? तब निकालेंगे 2 × 5 प्लस 3 × 4 प्लस 1 × 8 और डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ खिलौना, जो कि कितना हो जाएगा? 3 2 5 1 6। ये अब इसको डिवाइड करके देखिए कितना हो जा रहा है? 10 प्लस 12 प्लस 8, 12 8 20 10 30/, एवरेज लाइफ 5 डेज आ रहा है, ठीक है। कैलकुलेशन चेक कर लीजिए।
तो ये एक मेथड हो गया कि एवरेज लाइफ निकालने का अगर डिफरेंट। तो इस केस में क्या हो रहा है, न्यूक्लियाई के केस में कुछ न्यूक्लियाई कुछ टाइम बाद, कुछ न्यूक्लियाई कुछ दिन चलता है, कुछ न्यूक्लियाई कुछ दिन चलता है। तो अब जाकर के इस कॉन्सेप्ट को अगर दिमाग में रखते हैं तो आगे जो मैं करने वाला हूं वो ज्यादा समझ में आएगा। क्या करने वाला हूं देखिए, मैं आपको समझाता हूं। एवरेज लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई, खिलौना नहीं, यहां एवरेज लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई। इस मैथमेटिक में एंटर करने से पहले कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उस पर चले जाते हैं। पहला पॉइंट ये कहता हूं मैं, व्हेन एंड व्हिच न्यूक्लियाई विल डिके इज कंप्लीटली अननोन। क्यों? क्योंकि ये क्लासिकल फिजिक्स से हो सकता है, क्वांटम फिजिक्स में केवल प्रोबेबिलिटी में बात करता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या कहता हूं, ए न्यूक्लियाई मे लिव फॉर इनफाइनाइट टाइम और मे डिके इन द नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट सेकेंड में हो सकता है कि कर जाए डिके। So a nuclei may live for infinite time or may decay just next. So life of any nuclei vary from 0 to infinity. May vary from 0 to infinity. Clear है ये पॉइंट? तो हम लोगों ने जो लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डिके बोला था, by the law of radioactive decay we will predict only the life of a nuclei. Predict करेंगे the average life of a nuclei out of the sample, जो कि बहुत सारा जिसमें सैंपल में है। ठीक है। So by the law of radioactive nuclei we will predict only the average life of a nuclei. सैंपल, तो सैंपल में बहुत सारा है, उसमें से हम न्यूक्लियाई के लाइफ को प्रेडिक्ट करेंगे केवल। ठीक है। कैसे प्रेडिक्ट करते हैं, तो अब मैथमेटिक्स में जाते हैं। ठीक है। सपोज n नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है और n to n प्लस dn डिके होता है उस इन टाइम t to t प्लस dt। समझ रहे हैं? टाइम t से t प्लस dt, इसका मतलब कि dt टाइम में कितना न्यूक्लियाई डिके हुआ है, dn न्यूक्लियाई। सब याद रखिए dn नेगेटिव है इसलिए घट रहा है न्यूक्लियाई। n प्लस dn जो है ना वो n से कम है, dn नेगेटिव है। सो क्या लिखे हैं, सपोज न्यूक्लियाई चेंजेस फ्रॉम n to n प्लस dn इन टाइम t to t प्लस dt। इसका क्या मतलब हो गया कि जो dn न्यूक्लियाई है, ध्यान से समझिए, n न्यूक्लियाई था जिसमें से dn न्यूक्लियाई डिके हुआ है कितने टाइम में, dt टाइम में। इसका मतलब कि dn कितने दिन कितने समय तक था, t टाइम तक था, 0 से लेके t टाइम तक dn का लाइफ था, है ना। t टाइम तक रहा है dn, तब ना उसके बाद वाले dt टाइम में वो डिके कर गया है, खत्म हो गया है। तो लाइफ ऑफ dn न्यूक्लियाई कितना है, t टाइम तक रखा है, t के बाद तो खत्म हो गया, इन dt टाइम में वो डिके हो गया, dt तो टेंडिंग टू 0 है। इसका मतलब t टाइम तक dn न्यूक्लियाई था, जिस भी dn की बात कर रहे हैं, सैंपल कहीं से हमने उठाया उस dn की बात कर रहे हैं। इसी तरह से अलग अलग टाइम पर हम सैंपल उठाएंगे, अलग अलग टाइम पर। तो ऐसे कैसे हम जो अलग अलग टाइम पर जो सैंपल निकालेंगे वो सैंपल किस तरह होगा, वो मान लेते हैं उसका नाम देते हैं dn1 t1, इसी तरह से dn2 t2, इसी तरह से dn3 t3। ऐसे डिस्क्रीट में अगर हम बात करें अलग अलग टाइम पर, ठीक है, इतने टाइम तक ये लाइफ रहा है। तो अगर खिलौने वाला एग्जाम्पल को देखें और इसको सबको जोड़ दें इसी तरह से और इनफाइनाइट तक जाएगा ये, तो एवरेज लाइफ आ जाएगा उस न्यूक्लियस का। ठीक है। उस सैंपल के सारे सैंपल को लेंगे, उसमें से न्यूक्लियस का एवरेज लाइफ निकालेंगे। खिलौना वाला एग्जांपल याद कीजिए। और उसमें क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई से डिवाइड कर देंगे। मान लेते हैं t इक्वल टू 0 पे n न्यूक्लियाई था, n0। ठीक है। तो ये हो गया आपका एवरेज लाइफ, यही हो गया ना एवरेज लाइफ। t एवरेज इसका नाम देते हैं, t एवरेज। अब इसको अगर मैथमेटिक्स में लिखेंगे थोड़ा सा डिफरेंशिएशन के स्टाइल में, इस सम को, तो ये हो जाएगा समेशन ऑफ dn t डिवाइड बाई n0, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, ये लिख सकते हैं। बस अगर ये समझ में आ गया तो आगे तो मैथमेटिक्स है, कुछ है ही नहीं। ये कहां से आया, समेशन dn t कहां से आया, ये अगर आप समझ गए तो आपको एवरेज लाइफ का क्रिस्टल क्लियर हो गया कि क्या है। अब हमें लॉ ऑफ रेडियोएक्टिविटी पर क्या पता है कि dn बाई dt क्या होता है, dn बाई dt इक्वल टू होता है लैम्डा n, याद कीजिए। ठीक है। dn बाई dt लैम्डा n, स्पेशली इन मैग्नीट्यूड। तो यहां पे अगर हम लिखें तो क्या लिखेंगे, dn इक्वल टू लैम्डा n dt, और t तो है पहले से, डिवाइड बाई n0। ठीक है। तो ये देखिए क्या हो जा रहा है, ये हो जा रहा है समेशन ऑफ लैम्डा कांस्टेंट है, बाहर ले लिए और n को लिख दिए n0 e टू द पावर ऑफ माइनस लैम्डा t dt। ठीक है। डिवाइड बाई n0 भी है, तो ये n0 भी कांस्टेंट है, बाहर लेके काट देते हैं, तो ये आपके पास हो जाता है लैम्डा इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर ऑफ माइनस लैम्डा t dt, और t भी है साथ में, t को भूलना नहीं है। ठीक है। और ये आ गया, और t कहां से कहां वेरी कर रहा है, 0 से इंफिनिटी।
क्योंकि ये इनफाइनाइट है सीरीज, कुछ उसमें से न्यूक्लियस इन्फिनिटी तक तो जीते हैं ना, बहुत इनफाइनाइट तक दिएंगे। एवरेज ले रहे हैं हम लोग, एवरेज। तो जीरो से इन्फिनिटी इसको इंटीग्रेट करना है, बस यही करना है और कुछ नहीं। अब इसको जीरो से इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट कीजिए, और ये इंटीग्रेशन जो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होगा, जिसमें दो फंक्शन है, एक टी है और एक e टू द पावर ऑफ माइनस लैम्डा टी है। ये दो फंक्शन है, ठीक है। तो बाय द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट, एक मेथड है, ठीक है। जो लोग मैथमेटिक्स के नहीं है वो थोड़ा सा करने में प्रॉब्लम होगा, जो मैथमेटिक्स के हैं और इंटीग्रेशन बाय पार्ट जानते हैं वो तो इजिली कर लेंगे, क्योंकि इसका मैथमेटिक्स जो इसको अगर सॉल्व करिएगा, आफ्टर सॉल्विंग मैथमेटिक्स है, आफ्टर सॉल्विंग इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट तो वी विल गेट टी एवरेज इक्वल टू 1 बाई लैम्डा, ये आपको मिलेगा मैथमेटिकली सॉल्व करिएगा। तो अभी हम सॉल्व भी कर देते हैं, ठीक है। लेकिन जिनका मैथ्स नहीं है वो इसको स्किप कर सकते हैं, क्योंकि जरूरत नहीं है डेरिवेशन उतना ज्यादा। जिनको मैथ्स में इंटरेस्ट है, मैथ्स आता है, वो इसको समझें कि इसका कैसे डेरिवेशन हुआ है। कुछ नहीं है, इस मैथमेटिक्स को सॉल्व करना है जीरो से इंफिनिटी को, ठीक है। क्लियर है यहां तक? तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो टी एवरेज जो हो जाएगा किसके बराबर हो जाएगा? टी एवरेज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ टी ई टू दी पावर ऑफ माइनस लैम्डा टी डी टी। ये सॉल्व करना है ना, जीरो से इंफिनिटी, ठीक है। और लैम्डा भी है यहाँ पे, तो ये सॉल्व करेंगे, लैम्डा को बाहर रहने देते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, ऐसे मान लेते हैं। और जो उसका बाय पार्ट्स का मेथड होता है उसका मेथड होता है फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, ठीक है, ई टू दी पावर ऑफ माइनस लैम्डा टी डी टी, ये हो गया, माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, टी का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड का इंटीग्रल करेंगे तो 1 बाई माइनस लैम्डा ई टू दी पावर ऑफ माइनस लैम्डा टी डी टी, ये हो जाएगा, ठीक है। और ये जीरो टू इंफिनिटी है, ये भी जीरो टू इंफिनिटी है, कोई दिक्कत नहीं। सो लैम्डा करिएगा कितना हो जाएगा? टी, और ये हो जाएगा आपका ई टू दी पावर ऑफ माइनस लैम्डा टी डिवाइड बाई माइनस लैम्डा हो जाएगा, ठीक है। और जीरो टू इंफिनिटी है, इसका करना है, माइनस इसको भी करते हैं, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस 1 बाई लैम्डा आ गया यहाँ पे, और फिर इंटीग्रल ऑफ जीरो टू इंफिनिटी इंटीग्रल ऑफ ई टू दी पावर ऑफ माइनस लैम्डा टी डी टी, ये भी है। अब एक लाइन और लिख देते हैं, लैम्डा दोनों तरफ आ गया तो 1 बाई लैम्डा स्क्वायर कर देते हैं, सॉरी लैम्डा है ये, और ये अगर हम एक बार वैल्यू पुट करना होगा, एक बार इंफिनिटी, तो ई टू दी पावर ऑफ माइनस इंफिनिटी तो जीरो हो जाएगा, और ई टू दी पावर ऑफ जीरो का वैल्यू 1 होगा, ठीक है। तो ये करिएगा तो इसका वैल्यू जीरो ही आएगा, फर्स्ट टर्म का वैल्यू करके देखिए। एक बार टी के जगह पे जीरो पुट कीजिए और एक बार टी के जगह पे इंफिनिटी पुट करिए, दोनों केस में जीरो आ जाएगा। प्लस इसकी बात करते हैं तो 1 बाई लैम्डा, और ये हो जाएगा फिर 1 बाई लैम्डा, इनफैक्ट माइनस लैम्डा, और ई टू दी पावर ऑफ माइनस लैम्डा टी और जीरो से इंफिनिटी, ठीक है। तो ये आ जाएगा लैम्डा जीरो माइनस कितना हो जाएगा? 1 बाई लैम्डा स्क्वायर, और उसके बाद ई टू दी पावर ऑफ इंफिनिटी में जीरो हो जाएगा, माइनस ऐसे इसको करेंगे ना तो माइनस 1 बाई लैम्डा स्क्वायर हो गया। अब ई टू दी पावर ऑफ इंफिनिटी पहले पुट करेंगे तो जीरो, माइनस ई टू दी पावर ऑफ जीरो करेंगे तो 1, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा लैम्डा 1 बाई लैम्डा स्क्वायर, ठीक है। तो ये कट जाएगा आपका और 1 बाई लैम्डा आ जाएगा। कैलकुलेशन डेरिवेशन कुछ इस टाइप का ही आपका आ जाएगा। तो एवरेज लाइफ जो होता है उसका डेरिवेशन भी है, लेकिन डेरिवेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? अंडरस्टैंडिंग कि एवरेज लाइफ का मतलब क्या है, किसकी एवरेज लाइफ की बात कर रहे हैं और कैसे निकल रहा है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए आपको ये खिलौने वाला जो एग्जांपल्स है उससे समझना ज्यादा इजी है, ठीक है। तो एक चीज ये हो गया। दूसरा, हमें पता है कि एवरेज लाइफ अगर टी हाफ के में निकालना हो तो लैम्डा इक्वल टू क्या होता है? लैम्डा इक्वल टू होता है आपको 0.693 बाई टी हाफ लाइफ। तो यहाँ पे अगर आप पुट करिए तो टी एवरेज इक्वल टू आपको टी हाफ बाई 0.693, ये भी आ रहा है कि नहीं? क्लियर है? अब इस पर बेस्ड एक छोटा सा प्रॉब्लम करते हैं और चीज को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर लेते हैं। क्या प्रॉब्लम है? पढ़िए। द डिके कांस्टेंट ऑफ यूरेनियम 238 इज 4.9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -18 सेकेंड पर सेकेंड। डिके कांस्टेंट दे दिया, लैम्डा दे दिया है। व्हाट इज द एवरेज लाइफ ऑफ यूरेनियम 238? ठीक है, तो लैम्डा दे दिया है 4.9 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ -18 पर सेकेंड। तो एवरेज लाइफ कितना हो गया? केवल फॉर्मूला अप्लाई करना था और कुछ भी नहीं। 1 बाई लैम्डा विच इज इक्वल टू 1 बाई 4.9 इंटू ऊपर ले जाते हैं तो 10 टू दी पावर ऑफ 18 हो जाएगा। सेकेंड को पर सेकेंड हो गया, ठीक है, सॉरी पर सेकेंड से सेकेंड हो गया। अब क्या है
कि ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है, इतना सेकंड में एवरेज फील नहीं आ रहा है कि ये 10 टू द पावर ऑफ 18 सेकंड क्या है। तो फील लाने के लिए क्या करिए, इस सेकंड को, क्योंकि बहुत बड़ा क्वांटिटी है 10 टू द पावर ऑफ 18, तो उसको ईयर्स में बदल दीजिए। तो 1 10 टू द पावर ऑफ 18 है, तो इसको ऐसा करते हैं कि 10 और इंटू 10 टू द पावर ऑफ फिलहाल 17 लिखते हैं, धीरे धीरे सॉल्व करते हैं, और 4.9 लिखते हैं, और उसके बाद इसको पहले आवर्स में कन्वर्ट कर दिए, जैसे सेकेंड है तो ये आवर हो गया, इंटू डेज में कर दिए ये हो गया, इंटू ईयर में कर दिए 365 से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करिए। तो ये अब सॉल्व करिए, तो ऐसे कैसे सॉल्व करिएगा, मान लीजिए 10 है और इसको 10 टू द पावर ऑफ 2 जो है आपका 4.9 को अप्रोक्सीमेटली आप 5 मान लीजिए, कभी कभी बोले ना अप्रोक्सीमेशन लेके कीजिए। तो इसको अगर आप 5 मानते हैं तो 5 दूना 10, ये कट गया 2 बार में, क्लियर है। अब करते हैं थोड़ा सा प्रॉब्लम को थोड़ा सिंपल, कैसे होगा अब 2 हो गया तो 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 17 है, तो 100 एक तो इधर ले लिए, तो 10 टू द पावर ऑफ 15 बचा, और ये 100 क्यों लिए हैं, ये सब भी 24 इंटू 365। अब 24 का अप्रोक्सीमेशन ले लेते हैं, चलो 25 मान लेते हैं इसको, और 25 चौके 100, ये 40 बार में कट गया। ठीक है, करिएगा तो अप्रोक्सीमेटली 6 प्लस समथिंग आ रहा है, ये इंटू 10 टू द पावर ऑफ 9 ईयर्स आ गया। अब देखिए अप्रोक्सीमेशन लिए तो ये है, अदरवाइज कैलकुलेशन आप एग्जैक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और यही आंसर है इसका, 6.5 इंटू 10, ये एवरेज लाइफ आया। नेक्स्ट प्रॉब्लम पूछा है, व्हाट इज द हाफ लाइफ ऑफ यूरेनियम 238। हाफ लाइफ कितना होता है, सारा मैं नहीं करूंगा, हाफ लाइफ टी हाफ क्या करिएगा, एवरेज लाइफ टी हाफ इक्वल टू 0.693 बाई लैम्डा, यही ना है टी हाफ का वैल्यू। तो 1 बाई लैम्डा इतना आ गया, इसमें 0.693 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नहीं दिस इक्वल टू टी एवरेज इंटू 0.693। देखिए ये अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा आपको 0.7 ही मान लीजिए, तो 7 6 का 42, 4 पॉइंट समथिंग आएगा, 4.5, ये आता है 4.5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 9 ईयर्स, समझ रहे हैं। फिर बोल रहा है बाई व्हाट फैक्टर डज द एक्टिविटी ऑफ यूरेनियम 238 सैंपल डिक्रीजेज इन 9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ दिस। अब इसमें एक क्लू है, जैसे कि हाफ लाइफ कितना आया 4.5, अगर हाफ लाइफ 4.5 आया है तो 9 मतलब क्या हो गया 2 हाफ लाइफ, तो 2 हाफ लाइफ में रेडियो एक्टिव जो एक्टिविटी है वो कितना घट जाएगा, कितना, एक हाफ लाइफ में हाफ घटता है, तो 2 हाफ लाइफ में उसका भी आधा हो जाएगा, तो 1/4 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा टाइप सी का, कि 1/4 ऑफ द इनिशियल। तो हाउ मेनी टाइम्स, 4 टाइम्स डिक्रीज हो गया, क्लियर है। तो एवरेज लाइफ के बारे में आई होप कि थिंग्स बिल्कुल क्लियर हो गया, और अगर कहीं डाउट है तो डाउट बटन पे जाएं, परम गुरु एंड्रॉइड एप्लीकेशन के डाउट बटन पे जाएं और पोस्ट करें, डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।